जो राजस्थान सरकार पार्टी के शीर्ष संगठन ने मेरे पर विश्वास रखते हुए, सभी मेरे साथियों ने मेरे पर विश्वास रखते हुए, माननीय विधायक जी और जिला प्रदेश के जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, सबने पुनः मुझे जो ये कार्यभार दिया है। 4 तारीख को आदेश हो गए थे, लेकिन गृहस्थ धर्म में मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया था 25 तारीख को। तो जो प्रक्रिया थी वो 4 को पूरी करनी, लेकिन आज अनौपचारिक रूप से जब हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाज है, द्वादशा गंगा प्रसाद मंडल पश्चात हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, उसी प्रक्रिया के तहत आज मेरे पार्टी के समस्त मेरे साथी सिपाही और मेरे वरिष्ठ मार्गदर्शक बंधुओं के साथ में मैं यहाँ आकर नगर पालिका में कार्य करना प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सभी शहरवासियों से अपील करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ, जो पिछले वक्त जो काम अधूरे रह गए थे, जो पहले देखे थे हमारे साथियों ने मिलकर हमारे वार्डों में, हम त्वरित गति से उन कामों का निस्तारण करेंगे। आम जनता से मेरी यही कहना है, 9 बजे से 11 बजे तक मैं ऑफिस में रहता हूँ। आप अपने जो भी काम है, संबंधित काम है, लेके आए मेरे साथ। मैं नहीं मिलूँ तो मेरे जो यहाँ साथी पार्षद है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, वो सभी लोग कंधे से कंधा मिला के गरीब को गणेश मानते हुए और जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा पर काम करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी समय हमें मिले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की परिणति करूँगा। और शोकाकुल होने की वजह से मैं आम जनता से निवेदन करता हूँ कि कोई तरह का आप स्वागत कार्यक्रम ना रखें, ना मुझे बुलाने का कष्ट करें। मुझे गृहस्थ धर्म के साथ साथ राष्ट्रीय धर्म भी, राज धर्म भी निभाना है। इसमें आप सभी लोग मेरा सहयोग करेंगे, ऐसे आशा ही नहीं, अभी तो मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारा एक सिस्टम है, एक रीति नीति है, जिस काम को हम छोड़ते हैं उसको भूलते नहीं हैं। हमने पिछली बार जब मैं रहा था तो मैंने पूरे मौके जो देखे थे और टेंडर प्रक्रिया दी थी, टेंडर निकाले भी थे, लेकिन कुछ कारणवश आगे नहीं बढ़ पाए। उनको हम पुनः धरातल पर लाकर उनको काम का हम प्रथम गति से उनको निस्तारण करना चाहिए। वो टेंडर वापस निकलेंगे एक बार? हाँ, जो प्रक्रिया है, सरकारी जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत हम जल्द से जल्द इसको द्रुत गति से इस काम को संपादित करें। जनता का ये कहना है कि जो बाहरी वार्ड है उनमें काम नहीं हो रहा है। ये माना जा रहा है कि वो ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बीच में अटका हुआ है। कुछ भी नहीं है, कोई बाहरी नहीं है, कोई अंदरूनी नहीं है। पूरा मेहरता नगर पालिका का जो परिषद है उसके हम सभी, मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ और हमारे जो अधिकारी बंधु वो भी है, हमारे जो साथी पार्षद है, हम सभी मिलकर कदम से कदम 40 वार्डों का हम कदम से कदम मिलाकर जितना भी हमें समय मिला 4-6 महीने का, हम उसमें पूरी कोशिश करके जो काम है आपको धरातल पर देखने को मिलेंगे। पिछली बार भी जो 4-6 दिन का जो भी समय मुझे वर्किंग डे मिला था, उसमें भी मैंने कुछ काम किए थे, वो भी आप लोगों को धरातल पर मिले थे। पब्लिक पार्क में जो मलबा उठाने का काम था, 1 वर्षों से वहाँ जो तान थी उसको हटाने का काम था, एक वाल्व था जो स्ट्रेक के अंदर आए थे, लोग चोटिल हो रहे थे, उसको ठीक करने का काम था। ऐसे काफ़ी हमने काम करने की कोशिश की। और जो पिछली बार हमने जो व्हाट्सएप नंबर जारी किए थे लाइट के, उसी प्रकार हम आज शाम तक जो खराब लाइट की शिकायत का इत्यादि ये सारे काम हम आज शाम तक वापस द्रुत गति से आम जनता के बीच में हम पूरी टीम के साथ काम करना चाहेंगे। सफाई का काम का जो है हमारी मॉनिटरिंग देख रेख माननीय हमारे वरिष्ठ पार्षद और अनुभवी हैं पूर्व चेयरमैन साहब मुंशी जी, ये देख रेख करेंगे। और अब हमारे साथी पार्षद है वो हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी हैं, तो वो भी देख रेख करेंगे। और जितने भी हमारे पास पार्षद है, हमारे पास झुंझुनू महिला पार्षद है, लीला जी, श्वेता जी, लता जी, सीता गौड़ जी, शोभा जी लावटी, ये सभी भी, मतलब जितने भी हमारे पार्षद हैं, और मैं तो कहता हूँ अपितु जो 40 के 40 पार्षद है वो सभी हमारे हैं, और सभी लोग मिलकर हम शहर के विकास का काम को अग्रिम गति देंगे। मेरता शहर की बाहरी जो कॉलोनियाँ वो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रही है, उनको लेकर किस प्रकार की योजना आपकी? हमारी योजनाएं जो होगी, मैं योजनाएं कहना नहीं चाहता हूँ, योजनाएं हम काम करने के बाद में बताएंगे कि हमने ये काम किए हैं। मेरा कहने में और बोलने में थोड़ा कम विश्वास है, जब हम आपको काम करके बताएंगे। पिछली बार भी जो बाहरी कॉलोनी थी हमारे रामचंद्र जी नाइक की, उस वार्ड में हमने 3 दिन में एक सड़क बनाई, ग्रेवल सड़क। तो हम काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। काम करने के बाद में मैं आपको बता सकूँ, जैसे 6 दिन का मुझे पहले समय मिला था, 6 वर्किंग डे मिले थे, 10-12 दिन में रहा था, तो उसमें भी जो हमने काम किए, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमने काम किए हैं। तो मैं जितने भी समय मैं और मेरी टीम, हमारे साथी, हमारे जो संगठन के लोगों का अनुभव, उनके साथ हम उनके नीचे हम काम करते हैं और संगठन का जो हमारा अनुभव है वो अनुभव के आधार पर हम लोगों को काम बताते हैं और हम उस काम को पूरा करने की, परिणति पर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और
बिल्कुल, मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ हमारे पार्टी के बड़े नेताओं का, जिन्होंने एक बहुत ईमानदार आदमी का चयन किया, जो हमेशा पार्टी जुड़े हुए हैं। उनको शुभकामनाएं हैं, पूरा हमारा संगठन हमारे पार्टी नेताओं की ओर से। और मैं कहना चाहूँगा, पिछले महीने राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में जो यहाँ के चेयरमैन थे कांग्रेस के गौतम ठाकुर को निलंबित किया गया, तो हाईकोर्ट चले गए थे। दोबारा हाईकोर्ट की तरफ से न्यायिक जाँच होई गई, उसमें दोबारा दोषी पाए गए और वापस वो निलंबित हुए। तो आज पुनः हमारे दोबारा जो पहुंच प्रधान ने चेयरमैन को ग्रहण किया पद, तो हम आशा करते हैं कि मेड़ता का जो है रुका हुआ विकास, जो भ्रष्टाचार थी पिछला बोर्ड, एक ईमानदारी से हमारा बोर्ड काम करेगा। और हमारी जो सरकार है, दोनों डबल इंजन सरकार, चाहे राजस्थान की हो चाहे भारत की सरकार हो, भाजपा की सरकार हैं, और हमारे जो चेयरमैन भाजपा के बने हैं, तो आशा करते हैं कि मेड़ता का चौमुखी विकास होगा। और हम सब लोग, चाहे पार्षद है, चाहे संगठन के लोग हैं, चाहे नेता लोग, हम सब लोग मिलकर के, MP साहब है, मैं हूँ, सदा भागीदारी हमारी, हम सब मिलकर के मेड़ता का विकास करने को कोई कसर छोड़ेंगे। मैं पुनः आपको बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। सब बर्खास्त हुए चेयरमैन कार्यभार ग्रहण किया, इसमें लंबा समय लग जाए, क्या लगता है आपको कि ये नहीं लगना? ऐसा लंबा समय नहीं लगा। कभी क्या पंचायतों का नगर पालिका तो पुनर्गठन काम चल रहा है, तो सारे अधिकारी उसमें व्यस्त है, इसमें टाइम लगा। वो तो उनका निर्णय तो 2 दिन बाद में हो गया था, इनकी व्यवस्था के कारण जो अधिकारी बैठे नहीं DLB में, उससे थोड़ी समय लगा। ऐसा कुछ नहीं।